दोस्तों, अभी अभी कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। इसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सीबीआई को डॉक्टर बिटिया के केस में एक बेहद अहम लीड मिल चुकी है। इस केस से जुड़ा एक दुबई कनेक्शन सामने आया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे, क्योंकि जब सीबीआई को इस लिंक का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बड़ा सबूत सीबीआई को संदीप घोष के मोबाइल से डिलीट किए गए एक वीडियो के रूप में मिला है। संदीप घोष ने सोचा कि इस वीडियो को डिलीट करके वह अपने आकाओं के बारे में सब कुछ छुपा लेगा। उसे विश्वास था कि उसके आका इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हर हाल में बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सीबीआई ने इस केस की नस पकड़ ली है। अब असली दरिंदा सीबीआई के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। आखिर दुबई में बैठा यह दरिंदा कौन है और यह कितना शक्तिशाली है, और सिस्टम में कौन कौन से लोग इस दरिंदे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसका पूरे भारत में फैला नेटवर्क कहां कहां तक है। कमेंट बॉक्स में हे भगवान, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दर्द से उबरने की शक्ति दे, लिखना न भूलें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया का केस दिन ब दिन और उलझता जा रहा है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, और अभी जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। पूरा भारत डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन सीबीआई बड़े एक्शन में होते हुए भी अब तक अपने अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। कोर्ट में इस केस से जुड़ी चार्जशीट दाखिल करने में सीबीआई अभी भी कुछ कदम दूर है, और अब जो दुबई कनेक्शन सामने आया है उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया है। पहले समझा जा रहा था कि इसका मुख्य आरोपी संजय राय है। इसके बाद सीबीआई की नजर संदीप घोष पर गई। डॉक्टर बिटिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया था उसमें उनकी बॉडी से 150 ग्राम सीमन मिला था। इस आधार पर सीबीआई ने कहा कि संजय राय के अलावा भी डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या में और लोग शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, अब दुबई लिंक के सामने आने से यह बात साबित हो गई है कि संजय राय और संदीप घोष केवल छोटे मोहरे हैं। इस केस से जुड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति दुबई में बैठकर पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। उसके इशारे पर ही कोलकाता पुलिस डॉक्टर बिटिया से जुड़े सबूत मिटाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही थी, क्योंकि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर पुलिस पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, वह भी उस समय जब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था। उनकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई थी और पुलिस को तनिक भी शर्म नहीं आई। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी बेटी का शव भी ठीक से देखने नहीं दिया गया और घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा गया। पोस्टमार्टम के बाद ही उन्हें शव सौंपा गया और पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर मामले को दबाने की कोशिश की। डॉक्टर बिटिया के चाचा ने बताया कि पुलिस ने उनसे सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा था। उन्होंने इनकार कर दिया और कागज फाड़ दिए। तो दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि पुलिस के भी इस मामले से संबंध हो सकते हैं। हो सकता है कि पुलिस को असली कातिल के बारे में पता हो, इसलिए सीबीआई को पुलिस का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि डॉक्टर बिटिया के केस से जुड़ा दुबई लिंक क्या है।
दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया की हत्या और बलात्कार के बाद अस्पताल के अधिकारियों को विदेशी सिम कार्ड से कई कॉल्स आने का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार अपराध के बाद सबूत मिटाने या डॉक्टर बिटिया के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी के पीछे इस विदेशी सिम यूजर का अहम रोल हो सकता है। मोबाइल नंबर का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के बलात्कार और हत्या के पीछे इस सिम उपयोगकर्ता का हाथ हो सकता है। जब सिम के बारे में जानकारी जुटाई गई तो जो पता चला उससे सीबीआई के होश उड़ गए। दरअसल इस सिम का नंबर दुबई या बांग्लादेश का हो सकता है, ऐसा पता चला है। अगर यह नंबर हमारे देश का होता तो सीबीआई इसे ट्रेस कर उस अपराधी की लोकेशन का पता लगा लेती, लेकिन यह मामला दूसरे देश का है, इसलिए सुरक्षा कारणों और वहां की नीतियों के चलते इस नंबर को ट्रेस करना असंभव है। इसीलिए यह नंबर गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सिम किसके नाम पर और कहां से लिया गया है। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया है कि इस तरह की घटनाओं में विदेशी सिम का उपयोग इसलिए किया गया ताकि संदिग्ध अपनी पहचान छिपा सके। विदेशी कंपनियां ग्राहक की जानकारी साझा नहीं करती हैं। अक्सर विदेश से प्रीपेड सिम खरीदकर उसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। यह तरीका पहले भी कई जांचों में सामने आ चुका है। सीबीआई का कहना है कि डॉक्टर बिटिया के शव से सैंपल इकट्ठा करने से लेकर अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया में कई गलतियां हुई हैं। इससे यह शक है कि कहीं जानबूझकर जांच में बाधा तो नहीं डाली गई। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब लगता है कि इसके पीछे दुबई या बांग्लादेश में बैठे किसी अपराधी का हाथ हो सकता है। डॉक्टर बिटिया की हत्या में सिम उपयोग करने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। इस मामले में सीधे तौर पर शामिल न होने के बावजूद किसी पुलिस अधिकारी की संलिप्तता भी हो सकती है। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि इस विदेशी सिम से कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है और उसका असली मकसद क्या था। सच सामने लाने के लिए इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की सुबह कुछ चुनिंदा अधिकारियों और डॉक्टरों को विदेशी नंबर से आए फोन भी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। इसी दिन महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात हुई थी। बताया जा रहा है कि विदेशी सिम से अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी अधिकारियों और डॉक्टरों को कॉल की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अस्पताल के उन अधिकारियों और डॉक्टरों की कॉल लिस्ट को ट्रैक किया है। धक्का मुक्की के दौरान ईयरफोन गद्दे के नीचे चला गया, लेकिन गद्दे की चादर पर सिलवटें नहीं थीं। यह कैसे संभव है? इससे साबित हो रहा है कि वकील संजय राय को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, चाहे वकील संजय राय को कितना भी बचाने की कोशिश कर लें, यह अपराधी फांसी के फंदे से नहीं बच सकेगा। साथ ही इस सिम नंबर का भी जल्द पता चलने वाला है। जैसे ही सीबीआई को उस अपराधी के बारे में जानकारी मिलेगी, सीबीआई उस अपराधी को पकड़ लेगी। उसके बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि डॉक्टर बिटिया के बलात्कार और हत्या में कौन कौन शामिल थे और दुबई में बैठा यह शक्तिशाली अपराधी कौन है। उसके बाद इन अपराधियों को फांसी दी जाएगी और तब जाकर डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके लिए इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।